नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज अबाउट स्टॉक वर्सेस एसेट परचेज। अच्छा, इस स्टॉक वर्सेस एसेट परचेज के अंदर जो है गुडविल की कैलकुलेशन मौजूद है कि हम लोग बेसिकली गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं, या यूं कह सकते हैं कि एक सिंपल सा मेथड है जिसके तहत आप गुडविल की अमाउंट डिटरमिन कर सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट मेथड नहीं है, ये हमेशा अप्लाई नहीं होगा। केसेस के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से गुडविल की जो अमाउंटाइजेशन है वो चेंज होती रहेगी। हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं। ठीक है जी। परचेज प्राइस जो स्टॉक की है दैट इज 100। परचेज प्राइस ऑफ एसेट है दैट इज 100। यानी एक कंपनी है जो कि एक आम सी कंपनी है सी, उसको परचेज करना चाह रही है। ठीक है, एक कंपनी बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी को सिंपली परचेज करना चाह रही है। उसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि वो स्टॉक परचेज कर ले। अगर वो स्टॉक परचेज करती है तब भी वो 100 मिलियन पे करेगी। अगर वो एसेट परचेज करते हैं तब भी वो 100 मिलियन पे करेंगे। ठीक है। जिसको हमने परचेज करना है उसकी 125 मिलियन की लाइबिलिटीज हैं। ठीक है जी। उसके जो एसेट्स हैं वो 60 मिलियन के हैं, और जो उसके शेयर्स हैं वो 50 मिलियन के हैं। यानी अगर हम इसको दो हिस्सों में कन्वर्ट करें तो ये पोर्शन आपका अपर पोर्शन जो है, ये पोर्शन आपका परचेज प्राइस का है, और जो इससे बॉटम पोर्शन है यहाँ तक, ये जिसको हमने परचेज करना है, ये उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं कि उसके पास 25 मिलियन की लाइबिलिटी है, 60 मिलियन के उसके पास एसेट्स हैं, 50 मिलियन के शेयर्स हैं। कॉरपोरेट टैक्स जो है वो 40% है, और आपके पास क्या कहते हैं इंडिविजुअल टैक्स जो है, इंडिविजुअल टैक्स हमेशा शेयर होल्डर पर लगता है, ये याद रखिएगा। इंडिविजुअल टैक्स जो है आपका 25% है, डिस्काउंट रेट आपका 10% है। इन दिस सिचुएशन हम क्या करेंगे स्टॉक और एसेट परचेज। ठीक है, हमारे पास गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, लेट्स सी दैट। ये हमें एक चार्ट नजर आ रहा है। लेफ्ट साइड पे एक्विजिशन ऑफ स्टॉक है, राइट साइड पे एक्विजिशन ऑफ एसेट है। ठीक है जी। हमने कहा था अगर हम स्टॉक परचेज करेंगे तो हम 100 रुपए के करेंगे, 100 बिलियन के। ये देखें 100 मिलियन स्टॉक। ठीक है जी। आप 100 बिलियन के अगर स्टॉक परचेज कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आप लाइबिलिटी परचेज नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है हम डायरेक्टली यहाँ से मूव ऑन होंगे स्टॉक्स के ऊपर। ठीक है जी। शेयर होल्डर को आपने कितने देने हैं, 100 बिलियन। 100 में से आपने जो शेयर परचेज कर रहे हैं दैट इज 50, तो कैपिटल गेन कितना हुआ, 50 का। यानी आप 100 रुपए में एक चीज परचेज कर रहे हैं, और जिससे वो चीज परचेज कर रहे हैं वो उसको 50 रुपए की पड़ी है, तो 50 रुपए उसके ऊपर कैपिटल गेन हो गया। इंडिविजुअल टैक्स रेट हुआ हमारे पास 25%। इंडिविजुअल टैक्स रेट मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि इंडिविजुअल टैक्स रेट आपका शेयर होल्डर पर लगता है। तो 50 का आप 25 कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लगता है। हमेशा कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस के ऊपर टैक्स लगता है। ये हम लोगों ने जब हम इनिशियल कैश आउटफ्लो और टर्मिनल बना रहे थे उसमें हमने डिफाइन किया था। 50 के ऊपर आपने 25% टैक्स लगाया, 12.5 आया, और ये हमारे पास 87.5 आ गया। 87.5 का क्या मतलब है, 87.5 आपने शेयर होल्डर को देना है, यानी आफ्टर टैक्स अमाउंट टू द शेयर होल्डर, दैट वुड बी 87.5। इस पूरी कैलकुलेशन के अंदर गुडविल नहीं है। इस पूरी कैलकुलेशन के अंदर गुडविल क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टॉक परचेज किया जा रहा है। स्टॉक के अलावा कोई चीज परचेज नहीं होगी। गुडविल उस वक्त होगी जब आप एसेट परचेज की बात करेंगे, क्योंकि गुडविल इज एन एसेट। ठीक है। और गुडविल एसेट पे होगा जब हम एसेट परचेज करेंगे। जब आप स्टॉक परचेज करते हैं बेसिकली आप एसेट परचेज नहीं करते, आप अगली कंपनी के स्टॉक्स परचेज करके बस उन स्टॉक्स के मालिक बन जाते हैं। अगर आप 51% है तो आपको कंपनी की ऑनरशिप मिल जाती है। ऑन द अदर साइड अगर हम एक्विजिशन एसेट्स की करते हैं, अब एसेट्स की एक्विजिशन के मुतालिक क्या है कि जी परचेज प्राइस ऑफ एसेट इज इक्वल टू 100 मिलियन। ये मैंने 100 मिलियन यहाँ परचेज कर दिया। 100 मिलियन की आपकी परचेज प्राइस है। इसमें से जिसको मैं परचेज कर रहा हूँ उसकी लाइबिलिटी है 25 मिलियन की। ऑब्वियस सी बात है आपको ये भी परचेज करनी पड़ेगी। सो टोटल परचेज प्राइस कितनी होगी, आपने 125 पे करना पड़ेगा आपको।
जी बिल्कुल आपको 125 पे करना पड़ेगा। 100 मिलियन तो आप एसेट के अज्यूम कर रहे हैं ना, 100 मिलियन आपने उसको देना है। जितनी उस कंपनी की लायबिलिटी है वो भी आपने पे ऑफ करनी है, तो लिहाजा वो भी आपकी परचेज प्राइस में शामिल होगी। कितने के इस वक्त एसेट हैं? एसेट हैं जी 60 मिलियन के। ये जी देख सकते हैं हमारे पास एसेट की जो बेसिस है दैट इज इक्वल टू 60 मिलियन। ठीक है जी, 60 मिलियन के एसेट आपने 125 मिलियन से माइनस किए तो आपके पास जो आंसर आया वो आया 65। यानी आपको जो गेन होगा वो 65 का होगा। बीइंग ए सेलर, जब मैं अपने आप को बेच रहा हूँ तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे? इजाफी 65 रुपए। मेरी जो चीज़ है वो बेसिकली 60 रुपए की है, लाइबिलिटी मिला के 125 रुपए मुझे पे कर रहा है। ठीक है, क्योंकि कॉर्पोरेट डील है तो कॉर्पोरेट डील के ऊपर कैपिटल कॉर्पोरेट टैक्स इम्प्लीमेंट होगा। तो 65 इज योर गेन। 65 के ऊपर 40% हम लोगों ने टैक्स इम्प्लीमेंट किया। टैक्स इम्प्लीमेंट करने के बाद 26 आंसर आया और हमने इसको 100 जो हमारी परचेज प्राइस है उसमें से टैक्स माइनस किया, इट बिकेम 74। 100 माइनस 26 बिकम्स 74। 74 में से आपने प्राइस ऑफ शेयर्स माइनस की तो आपके पास आंसर आया कैपिटल गेन ऑन शेयर इज इक्वल टू 24। 24 के ऊपर आपने कैपिटल गेन का टैक्स लगाया जो कि आया आंसर आपके पास 6। 74 जो आपकी प्रोसीडिंग है शेयर होल्डर की उसमें से आपने 6 रुपए का टैक्स शेयर होल्डर का निकाला तो आपके पास अल्टीमेटली जो आंसर आया दैट बिकेम 6। तो 6 बेसिक सॉरी दैट बिकेम 68। तो जो शेयर होल्डर को नेट प्रोसीड हुई सेलर के, जिसको आप खरीद रहे हैं उसके शेयर होल्डर को कितने पैसे मिलेंगे? 68 डॉलर्स या 68 मिलियन डॉलर, जैसे भी आप इसको देखना चाहें। ठीक है, अच्छा। अब इस परफॉर्मा को अगर हम गौर से देखें तो इस परफॉर्मा के अंदर जो है वो हमारे पास गुडविल मौजूद है। इसमें गुडविल कहाँ मौजूद है? इसमें गुडविल यहाँ मौजूद है। ठीक है, ये जो 65 मिलियन का आपके पास गेन आएगा, ठीक है, ये 65 मिलियन का जो गेन है ये अमोर्टाइज होगा। ये अमोर्टाइज होगा, कैसे अमोर्टाइज होगा? ये देखें ये ऊपर वाला ही है, 100 आया परचेज प्राइस, 25 मिलियन उसमें एज्यूम लाइबिलिटी की, 125 आपके पास परचेज प्राइस आया। ठीक है, अच्छा परचेज प्राइस के पास आपके पास जो बेसिस थी एसेट की वो माइनस कर दी, 65 आपके पास गुडविल आ गया। द गुडविल ऑफ 65 स्प्रेड ओवर 15 ईयर्स। तो हम जब इसको 15 ईयर्स पे स्प्रेड करेंगे तो इसका मतलब 65 डिवाइडेड बाई 15, 15 पे डिवाइड किया तो पर ईयर जो आपको बेनिफिट होगा बीइंग ए परचेजर, अब हम परचेजर की बात कर रहे हैं, बीइंग ए परचेजर आपको कितना फायदा होगा? 4.33 मिलियन डॉलर पर ईयर। ठीक है, इसमें से आपको टैक्स शील्ड कितनी मिलेगी? 1.73 की। अगर आपको 15 साल 1.73 मिलियन की टैक्स शील्ड बनेगी तो आपको जो प्रेजेंट वैल्यू है इस टैक्स शील्ड की वो 13.8 है। 13.8 है। यहाँ एक और अजम्पशन भी है, वो अजम्पशन ये कहती है कि इफ कंपटीशन फोर्सेस आर देयर, अगर मार्केट में कंपटीशन होगा तब इस गुडविल का क्या बनेगा? ठीक है जी, तब इस गुडविल की जैसे चीजें चेंज हो जाएंगी। कैसे चीजें चेंज हो जाएंगी हम इसके साथ ही बना लेते हैं। अगर मार्केट में कंपटीशन होगा तो ये गुडविल ऑब्वियस ही बात है हमारे अलावा भी लोग अमोर्टाइज करेंगे। हमारे अलावा कैसे अमोर्टाइज करेंगे? 100 इज योर एज्यूम प्राइस, 13 will be your goodwill, 25 will be your liability। so total purchase price आपके पास कितनी होगी? 138 इंस्टेड ऑफ 125। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद आप इसमें से माइनस करेंगे एसेट बेसिस, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 138 माइनस 60 इज इक्वल टू 78 इंस्टेड ऑफ 65। तो जब आपके पास 78 आ जाएगा तो इसके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। 78 पे कॉर्पोरेट टैक्स लगाएंगे, टैक्स कॉर्पोरेट कितना आ जाएगा जी? 78 मल्टीप्लाई बाय 0.4, ये आ गया हमारे पास 31.5।
31.2 31.2 जब आप इसमें से कॉर्पोरेट टैक्स माइनस कर देंगे, ठीक है, तो आपकी प्रोसीडिंग चेंज हो जाएगी। 31.2 आपने इसके अंदर से टैक्स माइनस किया, 113 माइनस 31.2, ये हमारे पास आया 81.8 इंस्टेड ऑफ 74। ठीक है, 74 के अंदर के अगेंस्ट हमारे पास अमाउंट ये आई। इसमें से आप माइनस करें शेयर होल्डर बेसिस, रिमेनिंग हमारे पास क्या आया 31.8। इस पे आप इसके ऊपर मल्टीप्लाई करें इसे 0.25 से, जो इसका इंडिविजुअल टैक्स है, ये हमारे पास 7.95 आया। तो हमारे पास एक्चुअल प्रोसीडिंग अब क्या आएगी 81.8 माइनस 7.95, तो ये हमारे पास 73.85 अप्रॉक्सीमेटली 74 आएगा इंस्टेड ऑफ दिस। ठीक है, अच्छा इंस्टेड ऑफ दिस हमारे पास ये आएगा। अच्छा, इसी एग्जांपल को अगर हम गुडविल अमोर्टाइजेशन के हवाले से बात करें, तो हमारी गुडविल पहले आ रही थी 65, गुडविल हमारी पहले थी 65, अब हमारी गुडविल है 78। दिस इज ऑल ड्यू टू कंपटीशन। अगर मार्केट में कंपटीशन है तो लोग ये 13 मिलियन, ये जो 13 मिलियन की जो गुडविल है, जो आपको टैक्स शील्ड की मद में बच रही है। देखिए, हम जब डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन में भी यही होता है कि डेप्रिसिएशन बेसिकली आपको टैक्स शील्ड प्रोड्यूस करती है, अमोर्टाइजेशन भी आपको टैक्स शील्ड प्रोड्यूस करेगी। अमोर्टाइजेशन गुडविल या इंटेंजिबल एसेट्स पे होती है। तो जो भी अमोर्टाइजेशन आपको गुडविल प्रोड्यूस करके दे रही है, वो गुडविल अगर मार्केट में कंपटीशन है, वो गुडविल आप नहीं देंगे तो कोई और दे देगा। तो उस गुडविल के बिहाफ पे अगर आप नेट प्रोसीड देखें, तो अल्टीमेटली आपकी नेट प्रोसीड इंक्रीज होकर 74 पे आ जाती है। और यही 74 की वो यहाँ बात भी कर रहा है। ये देखिए, ये इसके ऊपर देखें 68 से 74, ये 74 आंसर हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट भी कर लिया। तो 74 बेसिकली क्यों चेंज हो रहा है कि इफ देर इज कंपटीशन इन द मार्केट, ठीक है, तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट है, ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, बीइंग ए सेलर, अभी तो ये परचेजर कमा रहा है। जब परचेजर उस वक्त कमा रहा है जब मार्केट में कंपटीशन नहीं है, लेकिन जब मार्केट में कंपटीशन होगा तो ये जो अमाउंट है 13.18, ये भी मार्केट में compete की जाएगी या मार्केट में ट्रेड होगी। जब ये भी मार्केट में ट्रेड होगी तो आपके अलावा भी मार्केट में बायर्स हैं, तो कोई भी बायर ये पे करेगा। जब वो पे करेगा तो नेट प्रोसीड टू शेयर होल्डर इन केस ऑफ एसेट परचेज वो 68 से इंक्रीज होकर 74 पर चली जाएगी। फिलहाल इतना ही। मैं